और बीजेपी इस जन्म में क्या 7 जन्म में विकास की बात नहीं कर सकता सिवाय हिंदू मुसलमान। तो सिर्फ वो कानून आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी और लोगों के लिए थी। अच्छा, जब मोदी जी के नेतृत्व में 2029 आएंगे तो फिर अमित शाह जी कब बनेंगे पीएम? तो अमित शाह जी का रास्ता कब क्लियर होगा? अब भैया जब जब चुनाव आता है तब तब कोई न कोई इनको हिंदू मुसलमान तो चाहिए ना भाई। मुद्दे से भटकाने के लिए गंभीर बात खत्म हो जाती है। नीट्स पर नहीं, आरक्षण पे नहीं, ये 67% जो आरक्षण बिहार में खत्म कर दी गई उस पर कोई मुद्दे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी वर्डिक्ट लाया है क्रीमी लेयर वाला, उस पर कोई चर्चा नहीं। उनके एलाइज कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। तो कोई सारे मुद्दों को भटकाने के लिए कोई भी मुद्दे तो लाएंगे ना भैया। वो तो दान दिया हुआ जमीन है। आप समझ में नहीं आता है, इतने बड़े राजे महाराजे, इतने बड़े बड़े कैपिटलिस्ट के पास अरबों खरबों की संपत्ति है। सारी जमीन तो पूंजीपति और उद्योगपतियों के पास है। वो ना किसी की जमीन है, वो संस्था की जमीन है। वक्फ बोर्ड की संस्था जो हमेशा सोशल एक्टिविटीज और एजुकेशनल और समाज को ऊपर उठाने के लिए काम कर रही है, उस पर भी आप नए नए क्लोजर को लाते रहिए। और चुनाव के दृष्टिकोण से जब सामने में तीनों राज आप हार रहे हो, सर्वे आ गया और लगातार आप बाय इलेक्शन हार रहे हो, तो आपके पास देखिए क्षेत्रीय पार्टी के पास जाति धर्म बैकवर्ड फॉरवर्ड और जात से बाहर नहीं निकलती। और बीजेपी इस जन्म में क्या 7 जन्म में विकास की बात नहीं कर सकता सिवाय हिंदू मुसलमान। जैसे अभी अयोध्या वाले मामले हैं, सर डीएनए टेस्ट के लिए जब वो चुनौती दे रहा है तो क्यों नहीं करा रहे हो? क्यों डीएनए टेस्ट नहीं करा रहे हो? झूठ फूस के चुनाव का बाय इलेक्शन के लिए मुद्दा बनाते हो। तो इसीलिए बिल्कुल ये गलत है और सिर्फ समाज को बांटने और समाज में क्योस पैदा करने का के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है भैया। अब जब उन्होंने कह ही दिया, इतने बड़े लोग, अब ज्योतिष भी वही हैं, सब कुछ वही है, तो अच्छी बात है ना। अब 2029 में उनकी उम्र कितनी होगी आप उम्र देख लीजिए। और इन्होंने जो कानून लाया वो भी देख लीजिए खुद पार्टी के अंदर। तो सिर्फ वो कानून आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी और लोगों के लिए थी। अच्छा, जब मोदी जी के नेतृत्व में 2029 आएंगे तो फिर अमित शाह जी कब बनेंगे पीएम? तो अमित शाह जी का रास्ता कब क्लियर होगा? देखिए, ये तो सदन में सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, सदन में चर्चा होनी चाहिए। और मंडल कमीशन के पहले और मंडल कमीशन के बाद एसटी एससी की शैक्षणिक, रोजगार, किसान, जमीन और आर्थिक स्थिति क्या है उस पर चर्चा करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जरूरत पड़े तो अध्यादेश लाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।